कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी क्या। तो टोनी रॉबिन्सन और ब्रायन ट्रेसी, जॉन असरफ, इन बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि ये सृष्टि का नियम है, ये नेचर का लॉ है। आप चाहो, आप मानो या ना मानो, ये काम करता है, करता था, करता रहेगा। आप जैसा सोच रहे हो वैसा बनते जा रहे हो, जैसा विजुलाइज कर रहे हो वैसे आपके सामने आ रहा है। जैसा जो भी कुछ आप कर रहे हो वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल आपको मिल रहा है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ओवरऑल बोले तो ये सृष्टि का नियम है, ये नेचर का लॉ है। जिस तरह से आप ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को आप जानते हो, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यानी जो गिरेगा वो धरती पे ही गिरेगा, जो फ्रूट्स पेड़ पर लगते हैं वो नीचे ही गिरते हैं। तो ये क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है। तो उसी तरह सृष्टि का नियम यानी जो आप यानी जिस भी स्थिति में हो, जैसा सोच रहे हो, फील कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, उसको जिससे इमोशंस दे रहे हो वो सारा कुछ आपके सामने आ रहा है, वैसे आप बनते जा रहे हो। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसे जैसे आप बीज बोओगे वो बाहर निकल आएंगे। किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो आप भले ही बताओ नहीं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन वहाँ तक पहुँच जाता है। यही है वाइब्रेशन। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशंस पे ही काम करता है। आपके अंदर की वाइब्रेशंस कैसी है वह वहाँ रिफ्लेक्ट करती है और वैसे वहाँ हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है, वो सृष्टि के हिसाब से चलता है। तो जो आपके अंदर भावनाएं हैं समांतर समांतर को खींचता है। तो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, आप अंदर से कैसे है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर दिखाई देता है। तो यही है, ये वाइब्रेशंस पे काम करता है। आपने जो मानो टीवी आपने चला ली है, जिस नंबर पे वो चैनल होगा वही आपको दिखेगा। किसी का नंबर आपने डायल किया है तो जिसको कॉल लगाया है उसे ही जाएगा। तो उसी तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जिस तरह से सोचेंगे आप, क्योंकि जो भी कुछ बड़े काम हुए हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज ओपन हुई है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, जो करोड़ों का व्यापार हुआ है, तो एक थॉट के वजह से ही वो सारा कुछ निर्माण हुआ है। तो अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो आप यानी आपको मानो या ना मानो, ये सृष्टि का नियम है। ये पहले भी काम करता था, अब भी काम करता है और आगे भी काम करता ही रहेगा। आप जो यानी ओवरऑल आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा आपको, आप महसूस क्या कर रहे हो वो मिलेगा आपको। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो है वो हमारे पुराने थॉट के वजह से है। जो हम थॉट प्रोसेसिंग करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन, निगेटिव हो या पॉजिटिव, वो वहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं और वैसी सिचुएशन हमारे सामने पैदा की जाती है। मानो गॉसिप करना हमें अच्छा लगता है तो यूनिवर्स को लगता है कि ये इसको अच्छा लगता है। आप फ्यूचर में सुखी रहने के लिए वर्तमान में दुखी रहते हो तो वो वाइब्रेशंस वहाँ तक जाती है और ये तो जिनी की तरह काम करता है। जो हुक्म मेरे आका, आप अगर दुखी हो तो जिनी को लगता है कि इसे दुख पसंद है, तो वो और दुख क्रिएट करने के सिचुएशन, हालात वैसे वैसे पैदा करते जाएगा। आप अपने जॉब में खुश नहीं हो तो उसको लगेगा ये इसे पसंद नहीं है, तो वो आपसे छीन ली जाएगी। इस तरह से ये काम करता है। यानी उसको पता नहीं आप बुरा सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं, वो बोलता है जो हुक्म मेरे आका, वैसे हालात आपके सामने पैदा करेगा। क्योंकि आप दुखी रहे ना तो फिर वो दुख के ही हालात आपके सामने लाएगा, समस्याएं पैदा कर देगा। क्योंकि उसको पता नहीं है आपको क्या चाहिए। आपको खुशी चाहिए तो खुशी के मौके ढूंढिए, कुछ वीडियोस देखिए,
खुद को बिजी कर दीजिए ताकि उसको लगे कि इसे बिजी रहना, काम करना अच्छा लगता है, ये ग्रोथ करना चाहता है, निगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी चाहता है, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेटिट्यूड वाली मूड में रहिए, ये पहले सिखाते हैं। मानव जन्म मिला है, मानव जन्म की योनि में आपको जन्म मिला है, तो इस मानव जन्म के लिए आपको शुक्रगुजार रहना है, थैंक यू मोड में रहना है, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है, आपके घर के हर सामान के लिए थैंक यू बोलना है, आप जिस भी घर में अभी फ़िलहाल रह रहे हैं उस घर के लिए थैंक यू बोलना है, आपकी सांस चल रही है, ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ी काम कर रही है, इसके लिए थैंक यू बोलना है। गर्दन के ऊपरी हिस्से पर आपको इन्वेस्ट करना है, वो सीखना है, नई नई लर्निंग्स लेनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अफर्मेशंस बोलने हैं, अफर्मेशंस बोलिए ऐसे कि वो पॉजिटिव हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको अफर्मेशंस बोलने हैं, यानी आपको कुछ चाहिए तो वो हो रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे आपको बोलना है ताकि आपके इस सबकॉन्शियस को उस फीलिंग के बारे में पता चले, उसको ये लगे ही ना कि आप बोल रहे कि यानी हर तरफ से, हर दिशा से मेरे पास मनी की अबंडेंस आ रही है बोलना है। और मुझे जॉब लग गई है, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, इस तरह से आपको बोलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बोलना है, मेरे सारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, मेरी खुशी में बदलाव हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य और सुधर रहा है, इस तरह से आपको बोलना है। मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो रही है, इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलने हैं। इससे सबकॉन्शियस को लगेगा कि सारा कुछ क्रिएट हो रहा है, उसको ये पता नहीं है आपके पास है या नहीं है, लेकिन आप जैसा बोलोगे वैसा वो रिएक्ट करती जाएगा। वो तो जीनी है, सृष्टि भी सुन रही है, यूनिवर्स सुन रहा है, डिवाइन पावर सुन रही है, तो आपको अपने इष्ट के लिए भी शुक्रगुजार होना है, अच्छा बोलना है, अच्छी आदतें लगानी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। मेडिटेशन तो करना भूलना ही नहीं है। रोंडा मैम ने बताया है कि मेडिटेशन से परमात्मा की शांति क्या होती है। बाहरी दुनिया में सुख खोजने से अच्छा है कि आपको अंदर से खुशी मिलनी चाहिए, तो ये आपको करना है। अंदर से खुशी जब होती है तब उसका रिफ्लेक्शन बाहर होता है और आप यानी खुश हो जाते हैं, हैप्पीनेस आती है, पॉजिटिविटी का आउटकम जब आता है तब आपके सारे गोल पूरे होते हैं। विजनरी लोग यही करते हैं, विजनरी लोग पॉजिटिव आउटलुक को देखते हैं, हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव किताब पढ़ते हैं, टाइम को प्रॉपरली प्लानिंग करके चलते हैं और उससे वेस्ट नहीं करते, तो इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। आपका एक थॉट ही है जो आपको आगे बढ़ाता है, तो आपकी संगत भी अच्छे लोगों से होनी चाहिए और आदत है जो आपका जीवन बदलती है। आदतें आप में अच्छी होनी चाहिए, क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, कितना सोना है, कैसा रहना है, किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, रिश्तों को कैसे संभालना है, ये आपको आना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है, वही सृष्टि का नियम है, तो इसके लिए भी शुक्रगुजार होना है, अच्छे से अफर्मेशन बोलना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेशन से आइडियाज़ आते हैं, इंट्यूशन आते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। मेडिटेशन से आप आइडियाज़ को पता लगा पाते हैं, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आप जीवन जीने की कला सीख पाते हैं, ग्रोथ की तरफ खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप अंदर से शांत हो चुके हैं। यही जीवन जीने की खुशी है, यही नेचर का लॉ है, यही इस पे नेचर का लॉ काम करता है। जो आपको मानना है या नहीं मानना है, लेकिन इस तरह से ही ये काम करता है, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए, आदतें अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए, कोई ना कोई मेंटर आपका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं, लेकिन जो मेंटर होते हैं उनके पास प्रॉपर सक्सेसफुल लाइफ का कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ पाने का रोड मैप होता है। वो अच्छे से आपको गाइड कर पाते हैं और आप
कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो ये भी आपको सीखना है। हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना है, अपने परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, बॉडी ऑर्गन के लिए, घर की चीज़ों के लिए, आपकी एयर के लिए, पानी के लिए, आप जो सांस ले पा रहे हैं उसके लिए, जो खाना खा रहे हैं उसके लिए, जिस घर में रह रहे हैं उसके लिए, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो इस तरह से आपको जीवन जीना है। यही है सृष्टि का नियम, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचोगे वो पाओगे, जो दोगे वो मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। तो ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दीजिए, आपको भी ब्लेसिंग्स हज़ारों गुना बढ़कर मिलेगी। ये आप देना शुरू कर दीजिए, मिलना शुरू हो जाएगा। गिव एंड टेक का ये सृष्टि का नियम है, तो इसे भी फॉलो करना है। स्पिरिचुअल हो जाना है, अच्छे से रहना है, संगति अच्छे लोगों के साथ करनी है, सृष्टि के नियम के साथ ही चलना है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। सेल्फ लव ज़रूर करना है, मेडिटेशन करना है, अफर्मेशंस करना है, ग्रेटिट्यूड वाली मोड में रहना है, अच्छे से न्यू स्किल्स सीखनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और अच्छे से जीवन जीना सीखना है। नेचर के लॉ के साथ हमें काम करना है और पॉजिटिव आउटकम के साथ हमें आगे बढ़ना है। पॉजिटिव माइंडसेट को हमें जीना शुरू कर देना है। गर्दन के ऊपर के हिस्से पर इन्वेस्ट करना आपको सीखना है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपकी यही है, तो गर्दन के ऊपरी हिस्से पे आपको इन्वेस्ट करना सीखिए, न्यू स्किल सीखिए, किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए, कुछ ना कुछ एक स्किल में ऐसी मास्टरी कीजिए कि ये जीवन जीना आपके लिए सुखमय हो जाए और अच्छे से आप जीवन का आनंद ले पाए। यही है असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत। इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कीजिए, ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, संगत आदत गुरु को अच्छे से फॉलो कीजिए और आपके लाइफ का पर्पस मेडिटेशन में पूछिए, उस पर फोकस कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। पर्पस को खोज के उस पर काम करेंगे तो उस जिनी को पता चल जाएगा जो हुक्म मेरे आका बोलेगा, और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी, कुछ लोग मिलेंगे और ग्रोथ आपके सामने आएगी। आप लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। आपने अभी तक देखा सुना इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच।